कल का टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ा था? कल था आपका ह्यूमन हार्ट। आज का जो है वो है कि ब्लड एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और ब्लड का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड को आपने देखना है। ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, जिसको कनेक्ट करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद आपने देखना है कि कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है सेल्स, एक आपका होता है प्लाज्मा। अब सेल्स भी आपके तीन तरह के हैं, एक आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है, आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर इरिथ्रोसाइट। इनका जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। द मेन फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपने याद रखना है आरबीसी रेड। रेड मतलब ये लाल कलर के होते, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और आपकी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और दूसरा आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन मतलब ये कितने समय तक जिंदा रहता है, ये 120 दिन के बाद 120 दिन तक क्या होता है, जिंदा रहता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और स्प्लीन में जाके फिर से दूसरे आरबीसी बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा आरबीसी के बारे में, आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इनको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। एचपी स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद इसका मैंने क्या लिखा, राइबोस आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी करता है। कहाँ पे करता है? हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स के सेल्स में, पूरे सेल्स में पहुंचाता है। उसके बाद इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है आपका? 120 दिन का है। नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होता है, जब पहले होता है तो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस हट जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस हट जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका मेन काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाना। हम जैसे क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, कोई वायरस आता है, तो आपका जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उसको खा लेते हैं, तो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसके बाद इनका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? 13 to 20 डेज का होता है। मैंने वही लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट एंड आर कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन के खिलाफ एंड डिजीज। आपको कोई बीमारी लग रही होती है उसके खिलाफ ये करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। उसके बाद इनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 30 to 20 डेज का होता है। उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स का काम ही क्या है, आपको थोड़ी सी भी इंजरी होती है, आपको थोड़ा कट लग गया, कुछ लग गया, आपको खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर वो कट नहीं रुका, वो ब्लड आपको क्लॉट नहीं हो, तो आपकी 12 या 15 मिनट के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? मेन काम है ब्लड को क्लॉट कराना। क्या काम है? ब्लड को क्लॉट कराना। और इसको क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्या करता है? क्लॉट कराता है, खून को रोकता है, तो आपकी जान बच जाती है। उसके बाद क्या कराता है, इसका जो लाइफ स्पेन है ये 7 to 10 डेज का इसका लाइफ स्पेन है। और ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है, ब्लड आपको जो बनता है वो कहाँ बनता है? आपके बोन मैरो में बनता है। आपका आरबीसी जो कहाँ बनेगा? वो बोन मैरो में बनेगा। उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा। ये भी प्लाज्मा आपका किसके अंदर होता है? इसके ब्लड के अंदर होता है। आपको दिखता नहीं है, बट इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अगर एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, नीचे आपका क्या बैठ जाता है, येलो कलर का एक पार्ट बैठ जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स को करता है, वेस्ट वगैरह। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट। जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, वेस्ट को कैरी करता है और ब्लड सेल्स को कैरी करता है थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी पार्ट्स। उसके बाद आपका है फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखो, हमने ब्लड का काम क्या है, अगर ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी आपकी। ठीक है ना, आपकी पूरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे ब्लड क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। अब लंग्स से क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन क्या है? प्योर ऑक्सीजन है। कहाँ पे लेके जाएगा? टिश्यू में लेके जाएगा। अब टिश्यू उसको यूज करेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन किस में चेंज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बेक वापस लाएगा कहाँ के लिए? लंग्स के लिए। तो लंग्स के बाद वो आपकी बॉडी के जरिए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। उसके बाद क्या है कि फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन फर्स्ट टू द लिवर एंड देन टू द टिश्यूज। अब ध्यान से सुनना है, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका एब्जॉर्प्शन सारा का सारा कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता कि नहीं होता? और मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स करने के बाद वो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती है। जैसे आपकी
ग्लूकोज जो बना वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ब्लड में मिक्स होगा, सबसे पहले वो जाता लिवर में। ये बात याद रखना, पूरी बॉडी पार्ट्स में जाने से पहले कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर में क्यों जाएगा, क्योंकि लिवर क्या कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है आपके ग्लूकोज में, आपके फूड में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, जहरीली सब्सटेंस होगा, लिवर उसको रिमूव करेगा, उसके बाद आपकी बॉडी पार्ट्स में वो ग्लूकोज पहुंचता है। ये बात याद रखना कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो जाता है, ग्लूकोज जाता है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, लिवर में। क्यों जाएगा, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, साफ होने के लिए जाएगा। उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में ग्लूकोज मिल जाएगा। मैंने वही लिखा हुआ है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फर्स्ट कहाँ पे जाता है, लिवर में जाता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, टिश्यूज में जाता है। टीजवेस का काम है, ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन पार्ट टू द टारगेट साइट। अब हमने पीछे भी पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, तो ब्लड उसको लेके जाता है टारगेट साइट पे। टारगेट साइट का मतलब होता है कि जहाँ पे उसका काम, बात समझ आ रही है। अगर एक हार्मोन है, उसको क्या कराना है, अगर उसको मान के चलते उसको इस उंगली की ग्रोथ करानी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपका जो हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा तो वो सिर्फ इस उंगली की ग्रोथ कराएगा। उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है मैंने इस उंगली की ग्रोथ करानी, इसकी नहीं करानी है। तो टारगेट साइट मतलब जो उसको काम दिया है वहाँ पे जाके अपना काम करेगा। उसके बाद आपका है इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी। आपको जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। तो किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, यूरिन बनता है। वो आपका एक सिस्टम आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरीके से क्या है, हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और उन चीजों का अलग अलग से काम क्या है, कौन चीज कहाँ पे बनती है, और ब्लड जो है उसका क्या क्या काम है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इसमें किसी को पूछना है पूछ दो।